ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर बलरामपुर से है, जहां पंडित विनय त्रिपाठी द्वारा हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। अगली खबर हरदोई से है, जहां माधोगंज में डॉक्टर सीपी कटियार ने किया राम सिटी का भूमि पूजन व शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। श्री शिव मंदिर पर स्थित नवदुर्गा सेवा समिति नारायणपुर जुड़वानिया पचपेड़वा जिला बलरामपुर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दुर्गा मंदिर आरंग के प्रांगण में 12 अक्टूबर नवमी को पंडित विनय त्रिपाठी के द्वारा हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जन सहयोग से आयोजित इस भंडारे में लोगों को बिठाकर प्रसादी वितरण किया गया। भंडारा शाम 4 बजे से देर शाम तक चलता रहा और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से प्रसाद पाने के लिए पहुंचे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज में डॉक्टर सीपी कटियार ने राम सिटी का भूमि पूजन व शुभारंभ किया। कृष्णम सिटी, वृंदावन सिटी व द्वारका सिटी, मां दुर्गा सिटी का डॉक्टर एस माहेश्वरी ने शुभारंभ किया था। अब उनके ना रहने के बाद उनके वारिस डॉक्टर सीपी कटियार ने फीता काटकर राम सिटी का शुभारंभ किया। राम सिटी माधोगंज ब्लॉक के ठीक सामने है। कार्यक्रम में सुरेश माहेश्वरी, नरेश माहेश्वरी, उमेश माहेश्वरी, आशीष माहेश्वरी आदि लोगों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम कमल माहेश्वरी, सुलोचना माहेश्वरी, नवल माहेश्वरी, उर्वशी माहेश्वरी, राकेश अग्निहोत्री, बीना अग्निहोत्री, रंजन माहेश्वरी व हर्षित माहेश्वरी ने पूजन हवन किया। डॉक्टर सीपी कटियार ने सर्वप्रथम राम सिटी का पहला प्लॉट सतीश मास्टर की रसीद काटकर शुभारंभ किया। दूसरा प्लॉट डॉक्टर हरिबख्श सिंह को माहेश्वरी परिवार के मुखिया महेश माहेश्वरी ने रसीद काट कर दिया। आए सभी अतिथिगणों का स्वागत रंजन माहेश्वरी व हर्षित माहेश्वरी ने किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र में दादी की मौत के बाद घाट नहाने गए 14 वर्षीय पौत्र नदी में डूब गया। नदी में डूब रहे 3 और लोगों को वहां मौजूद लोगों ने बचा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से नदी में जगह जगह जाल डलवाकर पौत्र की खोज में जुटी रही। बताया गया कि क्षेत्र में शिवपुर गांव निवासी धुरेंद्र सिंह की माता पार्वती सिंह का 3 अक्टूबर को निधन हो गया था, जिसके बाद नितिन सिंह परिजनों के साथ घाट नहाने गया था। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। गुरादरी मठ मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील से 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित एक अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। इस मठ की प्रमुख विशेषता यहाँ स्थित सरोवर है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। बाबा घनश्याम दास की समाधि पर श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं और माथा टेक कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ के सरोवर के बारे में मान्यता है कि बाबा घनश्याम दास ने एक सूखी पोखरी से जलधारा का प्रवाह उत्पन्न किया था। रामनवमी, एकादशी और पितृपक्ष जैसे अवसरों पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु सरोवर में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं और अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। मठ के महंत बाबा धुरंधर दास द्वारा भक्तों के लिए रहने और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाती है। इस मठ का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इसे एक विशेष आस्था का केंद्र बनाता है। पोखरी का क्या महत्व रहा है? पोखरी का महत्व यही रहा है कि घनश्याम साहब जाकर के शिष्य बने गोविंद साहब से। गोविंद साहब की बहुत सेवा किया इन्होंने। सेवा करने के बाद गोविंद साहब कहे कि तुम जाओ, वहीं रहो जहाँ तुम्हारा जन्म भूमि है। तो उसे यहाँ पर जंगल झाड़ी था और एक पोखरी नुमा सामने थी। तो इनके पास कोई नहीं था, इनकी माता थी और ये थी। इनकी माता जी भी आकर के यहीं रहने लगी। कही कि हम कहाँ जाएंगे। माता जी का सेवा सत्कार करने लगे, इसी जगह भजन करने लगे एक झोपड़ा डाल करके। तो उस समय गर्मी का दिन था, पोखरी में पानी नहीं था। इन्होंने माता जी को शाम का भेजा कि जाओ पोखरे में से 1 लोटा पानी ले आओ। माता जी ने गई पोखरे में, और पोखरा में दरार फटा हुआ था, पानी नहीं थी। तो लिया करके उन्होंने झिनझिना कर लोटा फेंक दिया। तुम लड़का होकर के हमारे साथ मजाक करते हो, पोखरा में पानी है ये नहीं है। तो इन्होंने उस समय यही कहा कि माता जाओ पोखरे में से बीच में एक चप्पा उलाटे आओ। माता जी गई, पोखरा में एक चप्पा बीच से उघाड़ दिया। उघाड़ करके उन्होंने कहा कि उधर देखना नहीं, फिर चले आना। माता जी यहाँ पर चली आई आश्रम में। फिर भिनसहरा हुआ तो उन्होंने कहा कि जाओ माता, पोखरा में पानी है।
ले आओ। माता जी लोटा उठाई और गई तो पोखरा एकदम भरा हुआ था, उसमें से पानी लेकर के आई। तब से इसका नाम पोखरे का गुरादरी रख दिया गया। यानी गुरादरी का मतलब कि गुरु महाराज जी का आदर दिया हुआ ये पोखरा है। तब से पानी इसका सूखा नहीं। इसी तरह से चलता है। तो कभी कभी फिर बाद में हमारे महाराज जी जो पूर्व थे, इनसे इस महंत पहले थे, उन्होंने इसको खाली करवा करके सफा करवाया और तीन तरफ की, एक तरफ की सीढ़ी तो बनी हुई थी, तीन तरफ की सीढ़ी उन्होंने बनवाई। इस पोखर पानी हो गया अपने आप, इसलिए इसको पताल गंगा माना जाता है कि पताल से गंगा जी फोड़ करके निकल गई बाहर में। इससे इसमें लोग नहाते हैं और किसी किसी को जब कोई कार्य परोज पड़ता है तो इसका पानी ले जाते हैं, अपने भोजन भंडार में डालते हैं, उससे पवित्र करते हैं। इसका महत्व बहुत रखते हैं इसलिए। और साल में 3 ठे मेले पड़ते हैं, चैत्र रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा और अगहन में गोविंद साहब का 10वीं। ये 3 मेला बहुत विशेष बड़ा पड़ते हैं। उसमें लोग आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ पर श्रद्धा भाव से जो उनको दान दक्षिणा मन में आता है चढ़ाते हैं, देते लेते हैं। ये क्या? हाँ, जो आकर के यहाँ चौखट पर घनश्याम साहब से मना लेता है, सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर यहाँ तक ले कि कोई आकर के अगर क्रिया खा लेते हैं तो पड़ जाता है वो, इसलिए डर के मारे क्रिया नहीं खाना चाहते हैं। हाँ, चौखट पर न बैठिए, उस पर सभी लोग। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली में पेड़ों की छुटाई कर रहे किसान के ऊपर पेड़ गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। ठेकेदार के द्वारा यूकेलिप्टस के पेड़ों की लकड़ी कटाई का काम किया जा रहा था। मृतक किसान पहले से गिरे पेड़ की टहनियों की छुटाई कर रहा था। इस बीच दूसरा पेड़ किसान के ऊपर धराशायी हो गया। पेड़ के नीचे दबकर किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ठेकेदारों द्वारा सूचना परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजन एवं ठेकेदार ने मृतक के शव को उठाकर उसके घर पहुंचाया। सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दुर्गा सिंह ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर आगे की कार्यवाही में जुटी है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा मजरे सुदौली गांव का है। राजरानी। अच्छा, क्या हुआ था आपको, कैसे क्या हमका मालूम? बुलाए हैं तो हमें सास को कहीं भाभी कहाँ है, तो हम कहीं भाभी खेत में है, तो कहीं तुम्हारे ससुर का मतलब तबीयत खराब हुई गए। तो हम कहीं की ज्यादा तबीयत न खराब हुई, बेहोश हो गई, चक्कर वक्कर आ गई। जब ये पंचे आंबे तरह सब ने भीड़ लगाए, लाद रहे, तो हम यहाँ दौड़त गए। तो फिर देखें तो हमारे ससुर नहीं रहे, खत्म हो गिरे, आँखियों की टंग गई ना, तो हम अपने आदमी को भट्टा भला हो गए। क्या देखा आपने उसमें, कैसे चोट लगी, क्या आपको जानकारी चोट है? सर हम नहीं हूँ, बिरवा के लगे नहीं पहुँच पा। अच्छा, जानकारी क्या आपको आ रही, लोग क्या कह रहे हैं? लोग अभी इन्हें काटे वाले सर बतावे का कैसे चोट कर। कौन साथ में काटने वाला है, कोई यहाँ पर? मतलब हमारी प्रधान जी, क्या परिचय है आपका? ग्राम प्रधान रामपुर सुगौली जी, क्या मामला है, क्या सामने आ रहा है? मामला ये है कि हमको भी पता चला फ़ोन से कि ठेकेदार एक ठाकुर खेड़ा के भैया हैं जो इनके रिश्तेदार हैं जी। वो आए थे यहाँ ठकुराइन खेड़ा में लकड़ी कटवाने। क्या नाम था उनका, नाम जानते हैं? उनका नाम हमको नहीं मालूम। जगदीश नाम, जगदीश नाम है, ग्रामीण बता रहे हैं, इनको जानकारी है जी। तो वही पेड़ ये छांट रहे थे नीचे, तो दूसरा पेड़ जब कटा तो इनके ऊपर गिर गया। अच्छा अच्छा, उसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई जी। क्या सूचना आपने पुलिस को दी है? सूचना हाँ हमने हरमोहन साहब को बताया फ़ोन करके। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।